बिस्मिल्लाहि हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा इदारा मरकज़ रूहानियात से आपका भाई हाफिज़ मोहम्मद ज़करिया जमाल। आज जो अमल पेश करने लगा हूँ इदारा मरकज़ रूहानियात का बहुत ख़ास अमल है और अशरा ज़िलहज्जा से इसका बहुत ख़ास ताल्लुक़ है। इस अमल की हर उस मुसलमान को इजाज़त है जिसका ताल्लुक़ अमलियात से हो। जिसका ताल्लुक़ अमलियात से नहीं है उसको इस ख़ास शर्त के साथ इजाज़त है कि वो सिर्फ़ ये अमल अपने घर वालों के लिए इस्तेमाल करें। इस अमल से आप भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, पूरे साल इससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं और सिर्फ़ अशरा ज़िलहज्जा में इसकी ज़कात अदा की जाती है। ज़कात का तरीक़ाकार भी अर्ज़ कर देता हूँ। इसी तरह जो है ये अमल आपके काम कहाँ आएगा? पुराना बुखार हो, जानलेवा बुखार हो और बारी का बुखार हो, हड्डियों में चला जाने वाला बुखार हो, मुसलसल आपकी ज़िंदगी इस बुखार के साथ गुज़र गई, ऐसा कोई बुखार हो। और इसी तरह गर्मी के जो अमराज़ हैं, जैसे जिगर का मर्ज़ है, गर्मी की वजह से जिगर सिकुड़ रहा है, यरकान की शिकायत हो गई है और गर्मी की वजह से आपकी आँखों से सेक निकल रहा है, कान से सेक निकल रहा है। इसी तरह मैदे में, जिगर में कुछ गर्मी के मसाइल हैं, गर्मी की वजह से आपको छाले हैं, गर्मी की वजह से आपको एलर्जी है, थोड़ा फिंसी है। इसी तरह औरतों के अमराज में लिकोरिया की शिकायत है। इसी तरह गर्मी की वजह से पूरे जिस्म में कहीं भी, इसी तरह बाज़ दफ़ा जादू की वजह से गर्मी की शिकायत हो जाती है। जादू वाले मरीज़ बाज़ दफ़ा के बताते हैं जी मेरे सर पे दम करें, मेरे सर में आग निकल रही है, मेरे मैदे में आग लग रही है, मेरे जिगर में आग लग रही है। इसी तरह पाँव और हाथों में जो जलन होती है, आँखों में जो जलन होती है, गर्मी से मुताल्लिका या गर्मी की शक्ल वाले जितने भी मसाइल हैं, अल्लाह के फजल करम से उनका 100% इलाज है। और ऐसा इलाज कि बीमारियां भी सोचेंगी कि हमें पाला किससे पड़ा। ये अमल बहुत ही मुजर्रब है। तरीक़ाकार ये है यकम ज़िलहज्जा से 9 ज़िलहज तक इस आयत मुबारका को या नारुकूनी बरदं व सलामन अला इब्राहीम 11,000 मरतबा पढ़ना है। 11,000 मरतबा आप ऐसे तरीके से पढ़ें कि कभी भी बैठ जाएं तो एक अच्छी खासी तादाद पढ़ के उठें। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ का मामूल हो। शरी जो परहेज़ हैं उन परहेज़ों यानी शरी झूठ से परहेज़ करना, नज़रों की हिफाजत करना, कान की हिफाजत करना, गाली गुफ्तार से, किसी और खुदा न खास्ता किसी गलती से, नमाज छोड़ने से, इन चीज़ों के जो मसाइल हैं, जो शरी परहेज़ हैं, शरी उसूल हैं, उनके मुताबिक चलते हुए आप इस अमल की जो रूहानी ताकत है उसे हासिल कर सकते हैं। तो या नारुकूनी बरदों व सलामन अला इब्राहीम 9 ज़िलहज तक आपका ये अमल 11,000 मरतबा पूरा होना चाहिए। जब ये अमल आपका मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप इसको सिर्फ 100 मरतबा अपने मामूल में रखें। और जो मरीज़ दम करवाने के लिए आए, मर्ज़ ऐसा है कि जिसको आप मालिश के ज़रिए, जिस तरह एलर्जी है कोई, जिस तरह ये फोड़ा फिंसी, दाग दाद दब्बा, इस तरह की जो चीज़ें हैं उन पे आप ऑयल दम करके दे सकते हैं। अगर पानी का लगाना उनके लिए नुकसान देना हो तो पानी भी दम करके दे सकते हैं। पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाए और जो है यानी जिस्म पे जहाँ जहाँ तकलीफ़ है, तकलीफ़ वाली जगह पे लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। इसको सिर्फ 100 दफ़ा सारी ज़िंदगी आप, यानी अगले साल तक इसको सिर्फ 100 दफ़ा अगले साल तक मामूल में रखें और पूरे साल आप इससे इस्तिफ़ादा करते रहें। और किसी को ऐसा मर्ज़ है जिस तरह जिगर का है या जो है यरकान जिस तरह उसकी शक्ल इख्तियार कर चुका है, बुखार है, उसके लिए आप पानी भी तेल भी ज़रूर दम करके दे दें। मरीज़ पे भी दम कर दें, 21-21 दफ़ा पढ़ के 3 दम कर दें, 11-11 दफ़ा पढ़ के 3 दम कर दें। पानी पे भी दम करें, तेल पे भी दम करें। लेकिन यरकान का मरीज़ हो और बुखार का मरीज़ हो, बतौर ख़ास इनके लिए एक डोरी बनती है। वो इस तरह कि आप एक हाथ के बराबर लंबी डोरी लें जो उस मरीज़ के गले में आ जाए और गले में बहुत ज़्यादा लंबी लटके नहीं। उस पर आपने 7 गिरह लगानी है। उस डोरी के ऊपर आप एक गिरह तैयार करके या नारुकूनी बरदं व सलामन अला इब्राहीम इस आयत शरीफा को पढ़ना शुरू करें और पढ़कर जो है आपने 21 दफ़ा पढ़ के उस पर दम कर दें। गिरा पे फूंक मारते मारते गिरा को बंद कर दें। इसी तरह दूसरी पे, तीसरी पे, और जब ये अमल आप पूरा कर लें फिर 21 दफ़ा इस डोरी पे यानी पूरी पे एक दफ़ा दम कर दें। और इसको भीगने से बचाना है। अल्लाह के फजल करम से
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार लोगों का आजमूदा अल्लाह के फजल करम से जो भी बीमारी होगी इस हवाले से, इस टाइप की जितनी भी बीमारियां होंगी सबका 100% जड़ से खात्मा होगा। वस्सलाम, दुआओं की दरख्वास्त, आपका भाई हाफिज़ मोहम्मद ज़करिया जमाल।